टी वी पर तो आपने बड़े बड़े एहतजाज और मुजाहरे देखे ही होंगे, जहां पुलिस लोगों को ना पकड़ पकड़ के वैनों में ठूंस रही होती है। लेकिन कभी सोचा है लंदन की सड़कों पर जब सब ये लाइव हो तो कैसा सीन होता होगा? वो लम्हा जब एक पुरअमन प्रोटेस्ट अचानक ना हंगामा बन जाए और सिर्फ एक प्ले कार्ड पकड़ने पर आपको सीधा जेल में डाल दिया जाए। ये सब सोच के ना बहुत बड़ा झटका लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब खैरियत से हैं? जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि यूके इस वक्त ना एक बारूद की ढेर बना बैठा है। लंदन समेत बड़े बड़े शहरों की सड़कें ना एहतजाज से भर चुकी हैं। कहीं इमिग्रेंट्स के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं और कहीं फ़लस्तीन के हक़ में ना बैनर्स लहराए जा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक ना पुलिस ने अपना दावा बोल दिया। 400 से ज़्यादा लोगों को पकड़ कर ना इन्होंने वैन में डाल दिया और लंदन में हंगामा रोकने के लिए ना हुकूमत ने मजमे भी बंद कर दिए, बिल्कुल पाबंदी लगा दी। ये सब इतना अचानक हुआ और पुलिस पुरअमन लोगों पर ना इस कदर सख्ती क्यों कर रही है, कोई आइडिया नहीं, कोई समझ नहीं आ रहा। ये जानकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यूके में वाकई कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है। यूके में ना पहले ये होता था, आप आज़ादी से एहतजाज कर सकते थे, जितना मर्जी नारे लगा लो, चाहे वज़ीर आज़म को बुरा भला कह दो या किंग पर तनकीद कर दो, कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब जी सीन बिल्कुल पलट गया है। ऐसा लग रहा है हुकूमत हर तरफ से ना प्रेशर में है। अपने लोगों को भी वो खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बाहर वालों को भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश रहें। शायद इसीलिए अब फ़लस्तीन के हक़ में ना निकलने वाले पुरअमन लोगों पर सीधा क्रैकडाउन कर दिया गया है। सोचे ज़रा, माज़ूर लोगों को भी नहीं छोड़ा गया, ख़वातीन यहाँ तक के बच्चे सबको एंटी राइट फोर्स ने ना उठाकर गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया। और इनका कसूर क्या था? बस ये जी, हाथ में उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था जिस पर फ़लस्तीन एक्शन का नारा लिखा हुआ था। अब सवाल ये है कि यूके में अचानक ये सब क्यों बदल गया है और ये आग कहाँ जा रही है? यकीन माने लगता है यूके में अब बिल्कुल खेल बदल गया है। पहले सब कहते थे कि आज़ादी है, जो चाहो कर लो, मगर अब ना सीन कुछ और ही है। हुकूमत ऐसे फंस गई है कि एक तरफ अपने लोग नाराज़ है और दूसरी तरफ जी बाहर से आने वाले लोग भी ना यूके हुकूमत खुश करने की कोशिश में है। और यही वो कमबख्त गेम है जिसने सबको हिला के रख दिया है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बस इतना मैं कहूँगी कि मामला सीधा सीधा आम नहीं लग रहा और शायद इसीलिए लंदन में जो फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट हुआ है ना, वहाँ सीधा बड़ा क्रैकडाउन कर दिया गया है। ऐसी बड़ी एंटी राइट्स फोर्स आई कि सब माजूर लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, ख़वातीन को और बच्चों को भी सबको उठा के ना वैनों में फेंक दिया गया और फिर सीधा जेल में डाल दिया गया। यकीन करें, ये देख के तो लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन हो, मगर ये सब लंदन की ना असल सड़कों पे हो रहा है। पर सवाल ये आ रहा है कि यूके इतनी सख्ती आखिर क्यों कर रहा है? अब देखें ना, खबरें कह रही हैं कि 400 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं और वजह बस इतनी सी है कि हाथ में फ़लस्तीन के हक़ में ना एक उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था। लेकिन असल मसला ये था कि इसके नीचे लिखा हुआ था फ़लस्तीन एक्शन। सिर्फ एक जुमले ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अब सवाल ये है कि यूके इतना हसास क्यों हो गया है? ये सारा सीन तब शुरू हुआ जब 5 जुलाई को हुकूमत ने ना फ़लस्तीन एक्शन को ना सीधा बैन कर दिया। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने रॉयल एयर फोर्स के जहाज़ों पर ना ऐसी हरकत की कि वो डैमेज हो गए। ऊपर से इन पर पेंट भी फेंके गए और जो यूके के एयर फोर्स की शान थी उसको भी इन्होंने मजरू किया। बस फिर क्या था, हुकूमत ने इन पर मोहर लगा दी कि ये जो तंजीम है ना अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि एक प्रोटेस्ट ग्रुप से हुकूमत को इतना डर क्यों लग रहा है? फिर हुकूमत ने ना सीधा हथौड़ा चला दिया। सेक्रेटरी दाखिला एवट कोपर ने ना नोटिफिकेशन निकाला है कि फ़लस्तीन एक्शन अब बैन है, ख़त्म हो गया है और जो भी इनकी हमायत में आवाज़ उठाएगा, चाहे सोशल मीडिया पर, अपने घर में या गाड़ी पर प्ले कार्ड लगा के सबको चुप करा दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो सड़कों पे आएंगे, हुकूमत ने पूरी ताकत लगा के ना इनको रोंद डाला है। यूके इतनी सख्ती किसके डर से कर रहा है? लंदन के पार्लियामेंट जो हज़ारों लोग फ़लस्तीन के हक़ में खड़े हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, सबका जोश ना आसमानों को छू रहा है। और फिर जी अचानक पुलिस की भारी गाड़ियां आती हैं और जी वर्दी वाले हर तरफ आ घुसते हैं। पहले पूरे मजमे को घेर लेते हैं, फिर एक एक करके ना लोगों को पकड़ पकड़ के वैन में डालना शुरू कर देते हैं। ख़वातीन को हथकड़ियाँ पहनाने लग गए, नाबीना अफराद को भी उन्होंने पकड़ कर ना गाड़ियों में बिठाना शुरू कर दिया। ये सब यूके में आखिर क्यों हो रहा
रहा है। यहाँ एक बंदा है टॉमी रॉबिन्सन, ये वो जो खुले आम कहता है कि जी यूके इंग्लिश लोगों का है, यानी गोरे लोगों का है, बाकी जो यहाँ पे इतने सारे मुख्तलिफ कौमें आके रह रही हैं ना, इन सब को जब ना बस निकाल दो। हाँ, इनका मानना ये है कि यहाँ बस वही लोग रहें, इन्हीं के कम्युनिटी के लोग। ये बातें सिर्फ पब या गपशप में नहीं हो रही, बल्कि खुले आम हज़ारों लोगों के सामने हो रही हैं। और ये सिर्फ सोच नहीं है, इसके पीछे एक पूरी मुहिम है। तो सवाल ये है, आखिर ये सब यूके में हो क्या रहा है? बस ये सवाल गूंज रहा है हर तरफ, समझ ही नहीं आ रही सबको। यूके में एक बात हमेशा मतनाज़ा रही है कि वो असाइलम सीकर जो हज़ारों की तादाद में यहाँ आकर रह रहे हैं। अब मज़े की बात है कि हुकूमत उनको ना 5 स्टार होटलों में रख रही है, और वहाँ होटलों में जी आम बंदा तो सिर्फ वाबों में ही रह सकता है। अब टॉमी रॉबिन्सन ने भी कहा है कि फिर क्या है, लंदन से लेकर दूसरे शहरों तक जहाँ जहाँ ये होटल्स हैं और असाइलम सीकर ठहरे हुए हैं, इनके बाहर एहतजाज शुरू है। लोग जमा हो रहे हैं और नारे लग रहे हैं, और यकीन करें ये मामला अब बस एहतजाज तक नहीं रह गया, बल्कि बहुत बड़ा तूफ़ान बनता जा रहा है। ये मामला सिर्फ एक तरफ का नहीं रहा, इधर इमिग्रेंट्स के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, और उधर इन्हीं की आड़ में ना काउंटर प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। और मज़े की बात, वो लोग जो इन्हें होटलों में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, वो भी बाहर निकल आए हैं और सीधा मुजाहिरीन के सामने जाके ना खड़े होकर उल्टा ब्रिटिश लोगों के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। सोचें ज़रा, सड़क के एक तरफ ब्रिटिश झंडे उठा के वो खड़े हैं, और दूसरी तरफ जी मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे, और बीच में पुलिस खड़ी है। हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि पुलिस की भागदौड़ बढ़ती जा रही है। हुकूमत में फ़ौरन एक्शन लिया और अज़ाफ़ी एंटी राइट्स यूनिट्स तैनात कर दी गई है। बरतानवी मीडिया कह रही है कि बरतानिया की तारीख में ना पहली बार ये तादाद 1000 से भी ना ऊपर जा चुकी है। और याद करें, पिछले साल ना गर्मियों में साउथपोर्ट का जो वाक़या हुआ था, जब चंद बच्चियों को उन्होंने कत्ल कर दिया था, इसके बाद पूरे यूके में ना एहतजाज जो है ना भड़क उठा था। लोग सड़कों पर निकल आए थे, पुरतशद्दद मुजाहिरीन हुए, और उन्होंने साफ साफ हुकूमत को पैगाम दिया कि अवाम इमिग्रेंट्स के खिलाफ खड़ी है। अब लग रहा है वही पुरानी चिंगारी ना दोबारा से भड़कने वाली है। टॉमी रॉबिन्सन की हामी एक बार फिर इमिग्रेंट्स के खिलाफ सड़कों पर हैं। इनका कहना है कि चंद दिन पहले 2 अफगान बाशिंदों ने ना एक 12 साल लड़की का इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया है, और वो भी ऐसी दरिंदगी के साथ जिसको सुन के ना रोंगटे खड़े हो जाए। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलज़म गिरफ्तार हैं, और मुतासरा बच्ची को ना मुख्तलिफ अदारों के हवाले कर दिया है, क्योंकि वो इस टाइम बहुत स्ट्रेस में है, ताकि इसके सदमे को इसको निकाला जा सके। लेकिन मसला ये है, ये खबर एक चिंगारी की तरह ना पूरे यूके में फैल रही है, और लोग फिर वही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब तक इस बार ना एहतजाज सिर्फ नारेबाजी पर रुकेगा या कुछ और बड़ा होगा। मकामी ब्रिटिश लोगों का कहना है कि असल कसूर तो उन इमिग्रेशन पॉलिसियों का है, क्योंकि इनके ज़रिए हज़ारों लोग मुख्तलिफ मुल्कों से आके यहाँ यूके में ना सियासी पनाह ले लेते हैं, और फिर जी इनके मुताबिक यही लोग यहाँ आके ना गोरों बच्चियों का निशाना बनाते हैं, वो भी ऐसी बेदर्दी से कि सुनकर ना कलेजा मुँह को आ जाए। अब ये सोचने की बात है, जब ये गुस्सा सड़कों पर आएगा तो फिर हालात कैसे हो जाएंगे? क्या ये सिर्फ पॉलिसी बदलने की मांग तक है, या इस बार यूके में कुछ ऐसा होने वाला है कि तारीख ही बदल जाएगी? अब इनका कहना है कि हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। पीसी इमिग्रेशन सिस्टम को ना रोकने में गैर कानूनी लोग जो कश्तियों से या समंदर के रास्ते आ रहे हैं, इनको वापस भेजने की बजाय हुकूमत उल्टा ना इनकी लुक आफ्टर कर रही है। इनको सीधा जी 5 स्टार होटलों में रख देते हैं, तो आम ब्रिटिश बंदा बिजली का बिल और किराया देने के लिए तरस रहा है, और ये लोग सब कुछ फ्री में ले रहे हैं। तो जी अवाम को ये गुस्सा तो आएगा ना, अवाम का गुस्सा तो आई डोंट नो कब फटेगा, ये तो अब अल्लाह ही जानता है। और क्या यूके में इस बार हालात काबू में रहेंगे? ये कहानी किसी बड़े धमाके पर ख़त्म होगी। ना सिर्फ इनके सारे हकूक़ का ख्याल रखा जाता है, बल्कि खाने पीने से लेकर ना जेब खर्च तक ना सब कुछ दिया जाता है। हाँ, हुकूमत इनको बाकायदा हेल्प कर रही है। अब आम ब्रिटिश जो शहरी हैं ना, टैक्स दे देकर थक गए हैं, और यही पैसा जा रहा है उन लोगों पर जो यहाँ आके ना गैर कानूनी तरीके से आते हैं, और ये सब आराम से हम मज़े लेके यहाँ पे होटलों में खा पी रहे हैं।
اور ہم لوگ جی خاموش بیٹھے بس تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے کہ اگر یہ لوگ یہاں کافی عرصے گزار لینا تو پھر انہی کو کیس پروف ہو جاتا ہے، ان کا برٹش پاسپورٹ بن جاتا ہے، پھر جی یہ غیر قانونی لوگ یو کے پاسپورٹ لے کے نا آگے دوسرے ملکوں میں نکل جاتے ہیں۔ اب عام لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب برٹش شہریوں کے حقوق کے نا سیدھی پامالی ہو رہی ہے۔ جب گورے عوام کو لگتا ہے نا کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے تو پھر یہ غصہ کب اور کہاں پھٹے گا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس وقت کی جو تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ یو کے مختلف 10 مقامات پر نا امیگرینٹس مخالف احتجاج زوروں پر ہیں۔ پولیس کی باری نفری ہر جگہ موجود ہے اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں مخالف گروپ آمنے سامنے آ جائیں، لیکن سوال یہ ہے جب دونوں طرف کا غصہ اس حد تک بڑھ چکا ہے تو کیا پولیس واقعی اس ٹکراؤ کو روک پائے گی؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں کو کھلی چھوٹ دی جائے تو ایک طرف وہ جانی پہچانی شخصیت ٹامی رابنسن جو کھل کر بول رہا ہے اور لوگوں کو آگے لے کر جا رہا ہے، اور دوسری طرف امیگرینٹس کے حامی دونوں کے بیچ جو ٹکراؤ ہے نا اتنا تیز ہو رہا ہے کہ لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہے صورت حال ہونے والی ہے۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ پولیس کو سخت ایکشن لینا پڑ رہا ہے، یعنی کریک ڈاؤن کرنے کا وہ مجبور ہو گئے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے جب پولیس نے فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں پر کریک ڈاؤن کیا نا تو اس پر جو دوسری جو کمپنیاں ہیں انہوں نے کھل کر سخت رد عمل دیا ہے۔ اب یو کے میں اتنے مختلف زاویے ہیں، ہر طرح کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ہر طرف کا تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کافی اداروں نے کھل کر تفتیش کی ہے، وہ ملک جو خود دنیا کو آزادی اظہار رائے کا درس دیتا تھا، یعنی یو کے وہاں ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جو آزادی اظہار رائے کی بنیادی حق کو نا خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اب یہ سن کر وہ ملک جہاں ہر کسی کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے وہاں پولیس کا ایسا سخت رد عمل کیا یہ جائز ہے؟ آج اسی ملک میں نا آزادی اظہار رائے کا نا دم بڑھا جا رہا ہے، وہی رائٹ پامال ہو رہے ہیں۔ ریاستی ادارے اور پولیس مل کر نا اپنا چاقو چوبند دستوں کے ساتھ نا پرامن مظاہرین پر یلغار کر رہے ہیں۔ نہ صرف نعرے لگانے والوں کو اٹھایا جا رہا ہے بلکہ انہیں جیلوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اب صورتحال کافی خراب ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر جب سے فلسطین ایکشن گروپ کو بین کیا ہے نا اس کے بعد مختلف جگہوں پر مظاہرے ہونے لگے۔ ابھی اس ویکینڈ میں ہی ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا لیکن پولیس نے اسے روکنے کے لیے سخت کریک ڈاؤن لگا دیا۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کشیدگی کہاں جا کے رکے گی۔ اب جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے جیسے جیسے پولیس کی کارروائی تیز ہو رہی ہے ویسے ویسے مظاہروں کی شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ اب کھلے عام قانون کو ہاتھ میں لینے کو تیار ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم کوئی جرم تھوڑی کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے جو ظلم غزہ میں ہو رہا ہے نا اس نے لوگوں کے دلوں میں جھنجھوڑ دیا ہے، بہت دلوں کو نا اپسیٹ پریشان کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے ہماری پروٹیسٹ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن کم از کم کوئی آواز تو اٹھانی چاہیے۔ خاموشی اختیار کرنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم کھل کر بولیں اور اپنے جذبے کا اظہار کریں۔ اب چھوٹی چھوٹی آوازیں مل کر گونجنے لگ گئی ہیں تو یہ شور کب طوفان بن جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو جی دوسری طرف حکومت سوشل میڈیا پر سخت اقدامات کر رہی ہے، وہی حکومت جو دنیا کے دوسرے ملکوں کو سکھاتی تھی نا کہ بچوں کو سوشل میڈیا تک رسائی دی جائے تاکہ وہ اپنی آزادی اظہار رائے کا نا حق استعمال کر سکیں۔ اب جی یو کے میں صورتحال بالکل الٹ ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے جب آزادی کی بات کرنے والا ملک خود اس پر پابندیاں لگائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن اب یو کے میں یہ تمام حقوق جو ہیں پامال ہو رہے ہیں اور لوگوں کی آوازیں دبائی جا رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ یو کے اس مسئلے سے کیسے نپٹے گا، کیا وہ مزید طاقت کا استعمال کرے گا یا پھر کوئی بیٹھ کر بات چیت کرے گا اور ٹامی رابنسن کی جو سپورٹرز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ یہ سب کچھ ابھی باقی ہے اور سچ پوچھے تو یہ صورتحال کہیں بھی جا سکتی ہے۔ جو مظاہرے فلسطین کے حق میں ہو رہے ہیں نا وہ صرف جذبات کا اظہار نہیں ہے بلکہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ایک زوردار احتجاج ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیاں نہ بدلے، خاص طور پر غزہ میں پھنسے ہوئے ان لوگوں کی مدد کرے جو جنگ کی لپیٹ میں ہیں اور قید کی طرح نہ حالات اپنے گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ سب امیگریشن مخالف جو قومیں بھی ہیں جو سختی چاہتی ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ امیگریشن کا نظام
को उसको सीधा करें, कानून को सख्ती से नाफज किया जाए ताकि जो लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं वो वापस अपने मुल्कों में जाएं और जो कानूनी तौर पर यहाँ हैं वो यहाँ रहें। अब सवाल ये है, ये तक कब तक यूके की सियासत और सड़कों पर ना अपना असर दिखाएंगी। तो जी आखिर में यही कहूँगी कि यूके में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई आम वाक़या नहीं है। ये सिर्फ एहतजाज और क्रैकडाउन की बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जहां सियासत समाज और ताकत के खेल खेले जा रहे हैं। हुकूमत अपनी जगह दबाव में है, लोग अपनी जगह और हालात ऐसे बनाते जा रहे हैं जो किसी भी वक्त ना शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो भी होगा वो यूके की तारीख में एक नया मोड़ लेके आएगा। हम सब को होश के साथ देखना है, समझना है। इसके साथ मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ शैला वर्ड। वॉच, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।